वेलकम इन टीआईजी। आज देखेंगे मार्केट साइकिल किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, पूरा साइकिल देखेंगे कि मार्केट बियरिश बुलिश कैसे होता है, साइडवेज कैसे होता है, कौन से एरिया के बाद में क्या होता है। जैसे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो वाला थ्योरी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब भी एक्सपांशन होगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया देखेंगे हम किस तरह से बिहेव करता है पूरा मार्केट। और मार्केट साइकिल जो होता है ना, हम इसी को मार्केट साइकिल का नाम देंगे। और इसके बाद इसके आगे भी जो जो है ना, वो वाला सारा। आज दो पॉइंट लेंगे, एक पूरा मार्केट साइकिल का, सेकंड जो ट्रैपिंग होता है बम्प एंड रन का, डाउ थ्योरी का। ठीक है, जो कि जहाँ पे ट्रैप्स आते हैं या फिर फेल्योर जो होता है ना, वो वाला आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार शुरू कर देता हूँ यहाँ पे कि मार्केट साइकिल किस तरह से बिहेव करता है पूरा। ठीक है, कोई भी डाउन ट्रेंड रहा, देखो कि इसी तरह से डाउन ट्रेंड है, अभी थीमेटिक में बताऊंगा मैं। डाउन ट्रेंड के बाद कभी ना कभी अप ट्रेंड आएगा ना। अप ट्रेंड कब आएगा? अप ट्रेंड आएगा जब स्विंग हाइज बनाएगा ये। ठीक है, हायर हाइज बनाएगा और हायर लोज, फर्स्ट हायर हाइज फर्स्ट हायर लोज के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये अप ट्रेंड में आने वाला है। ठीक है, एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ये रखो यहाँ पे। ठीक है, देखो डाउन ट्रेंड में था पूरा मार्केट यहाँ पे, बम्प एंड रन यहाँ पे देखो ये वाला। ठीक है, बम्प एंड रन थ्योरी का जो बम्प एंड रन पैटर्न है हमारा, वो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। देखो कोई भी बियरिश ट्रेंड लाइन जो होता है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन, ठीक है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बम्प करेगा, ये पूरा बम्प बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बम्प बम्प फिर से यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ डाइवर्जेंस या फिर कोई तो और एरिया, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस मिलेगा, छोटा या फिर नॉर्मल वाला। ठीक है, और जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है इस तरह से ब्रेकआउट करेगा, तो ये वाला जो जोन होता है वो हमारा ऑलवेज बाय जोन होता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है ऑलवेज सेल जोन होता है। यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो, आपको नीचे लेके प्रॉफिट ही देगा ये। तो ये ऑलवेज सेल का जोन होता है, ये ऑलवेज बाय का जोन होता है। ठीक है, मार्केट साइकिल इसी तरह से काम करता है। और मार्केट साइकिल इससे अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं बनाता। इससे अलग अगर अगर प्रोबेबिलिटी बनाता होता तो इसको पीछे जाना पड़ेगा प्राइस को। तो ऐसे कभी नहीं होगा ना कि टाइम या आपका प्राइस जो होगा तो एक वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, वो भी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से नीचे भी आएगा तो ऐसा डायगोनली आएगा, और इस तरह से ये दो ही पैटर्न बनते हैं प्राइस में। ठीक है, एक तो डायगोनली नीचे आएगा, नहीं तो डायगोनली ऊपर जाएगा। और इसी से बनता है ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन। तो हम इसी को बोलते हैं बम्प एंड रन पैटर्न। ठीक है, बम्प 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 एंड रन। ठीक है, और ये जब भी ये बम्प एंड रन जब भी आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में मिलेगा तो सबसे बढ़िया। देखो मैं पूरा ऑल टाइम हाई स्टॉक का पूरा सिनेरियो बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डाउन है यहाँ पे। ठीक है, बम्प एंड रन ब्रेक किया, ऊपर गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखेंगे फिर से अगर बम्प एंड रन आया छोटा सा। ठीक है, ये फिर ऊपर गया। ठीक है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको। ठीक है, थोड़ा एक मिनट। हाँ, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला आप समझो यहाँ पे थोड़ा सा। ये वाला देखो यहाँ पे गया। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं या फिर आईपीओ जो होते हैं, आईपीओज। ठीक है, कि पहला अगर करेक्शन आएगा, देखो कभी भी करेक्शन आएगा लिस्टिंग के बाद में, तो कभी ना कभी ये प्रीवियस हाई अगर तोड़ रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई या फिर फर्स्ट ओपनिंग अगर तोड़ रहा है इसका, तो ये अच्छा खासा होता है बाइंग। ठीक है, बाइंग करेगा और यहाँ से आएगा। और देखो इसमें क्या है, सारे बम्प एंड रन ही है। ये देखो ये भी बम्प एंड रन है यहाँ। ठीक है, ये वाला भी बम्प एंड रन है। ऑल टाइम हाई स्टॉक चुनने हैं, बस ये एरिया ढूंढना है, ये एरिया ढूंढना है, बस खत्म। आप 1 आवर में ढूंढो, 1 डे में ढूंढो, 5 मिनट में ढूंढो। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा 1 आवर में ढूंढो। ठीक है, और बुलिश स्टॉक जो होते हैं वो ऊपर जाने वाले ऑलवेज, और हाई पे हाई तोड़े जा रहे हैं, जैसे कि टाटा स्टील जैसे हाई पे हाई तोड़े जा रहे हैं, वो वाले में इस तरह से 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको? ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। ठीक है, तो बम्प एंड रन और ये मार्केट साइकिल इसी तरह से भी होता है पूरा ये मार्केट का साइकिल है। ठीक है, मार्केट साइकिल में और एक है यहाँ पे, और एक सिनेरियो है जो कि आप सीधा यहाँ पे ऊपर ब्रेक हो रहा है ना, ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में बनता है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी ये किस किस इसी से कभी कभी कुछ एरिया में ये क्या करेगा। ठीक है, बम्प एंड रन तो तोड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बम्प एंड रन समझो यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करके ये वाला टारगेट देगा, एक आधा टारगेट देगा, फिर इस साइड में रुकेगा ये। ठीक है, साइडवेज।
क्योंकि ये कंफर्म नहीं है अभी भी बाहर से। बम्प एंड रन तो तोड़ दिया इसने, ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला तो तोड़ दिया इसने। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये अभी भारतीय में बन रहा है, हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी जाके, ठीक है। और फिर बाद में जाके ये ब्रेक करेगा इधर, ठीक है, फिर बाद में जाके ये फटेगा इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ। क्योंकि इस जोन में क्या होता है, बायस कलेक्शन शुरू होता है यहाँ पे। हाँ, ये बम्प एंड रन तो तोड़ दिया, बेरिश ने इसने तोड़ दिया, ऑलवेज सेल जोन तोड़ दिए इसने। लेकिन ऑलवेज बाय जोन में जो होता है ना, ऑलवेज बाय जोन में भी आपको यहाँ पे बायर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स में, तो इसीलिए कंसोलिडेशन बनता है, ठीक है। वी शेप रिकवरी जो नॉर्मल होता है ना, इसीलिए इसीलिए होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन। तो इसमें कौन से टाइप है, बम्प एंड रन के बाद सीधा बम्प बम्प रन के बाद आपका, सॉरी, बम्प के बाद सीधा रन, ठीक है, बम्प के बाद करेक्शन, ठीक है, बम्प के बाद डब्ल्यू बनाएगा, फिर जाएगा। तो ये 3 टाइप है, ठीक है। बियरिशनेस भी वैसा है, ठीक है। बम्प एंड रन का मैं और एक तीसरा जो पैटर्न है वो बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बम्प एंड रन ब्रेक किया है इसने, समझो यहाँ पे क्या करेगा, डब्ल्यू बनाएगा, ठीक है, ये वाला, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वाला भी कहाँ बना रहा है वो दिखाएंगे हम। ये वाला बम्प एंड रन है यहाँ पे इस एरिया में। थोड़ा सा मुझे ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो अभी मैंने देखो ड्रॉ कर लिए चारों की चारों टाइप्स, ठीक है। बम्प एंड रन में 4 सिनेरियो बनाएंगे, इससे अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारा बम्प एंड रन का इस तरह से, मार्केट साइकिल का एक है, जैसे कि मैंने बोला ना, मार्केट साइकिल तो होता है इस तरह से कि डाउन बम्प एंड रन ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते वक्त भी सिनेरियो बनाता है, 4 सिनेरियो, ठीक है। उसमें फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रेक करके सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बम्प पैटर्न। यहाँ पे देखो स्विंग, देखो ये किस तरह से हाई हाई बनाते सीधे जा रहे हैं, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे कि डब्ल्यू फॉर्मेशन करके जाएगा, ठीक है, ये वाला देखो, बम्प एंड रन ब्रेक किया, पुल बैक लिया यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पिछले स्विंग के नीचे तक आता है, ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है, कभी कभी थोड़ा नीचे भी रह सकता है, ठीक है। इस एरिया तक आके ये फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू फॉर्म करके जाएगा, ये वी शेप रिकवरी होगा, ये डब्ल्यू फॉर्म करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और हमारा थर्ड जो है, ये ब्रेक करेगा बम्प एंड रन, साइडवेज होगा, फिर ब्रेकआउट देगा। फिर ये साइडवेज के लिए हमें क्या मार्क करना है, यहाँ पे सीधे सीधे मार्क कर लेना है, यहाँ पे चैनल या फिर कोई तो आपको जो भी पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, डबल टॉप, डबल ट्रिपल बॉटम या फिर कोई भी, वो ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये थर्ड टाइप है। और फोर्थ टाइप क्या है, देखो कभी कभी क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, पैटर्न तो ब्रेक करेगा, लेकिन ये वाला जो करेक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाले करेक्शन में बाय आपको बॉटम में करना है। देखो ये वाला आपको बाइंग इस जोन में करना है, बाइंग इस जोन में करना है, इस जोन में सीधा सीधा बम्प एंड रन ब्रेक करने के बाद नहीं करना है। ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो होता है ना ब्रेक करने का, इसी को हम बम्प एंड रन पैटर्न बोलेंगे। ये वाला जो पैटर्न होता है ना, इसी को नाम है, ठीक है, बम्प 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 एंड रन, ठीक है, बम्प बम्प करेगा और रन, ठीक है, बम्प बम्प करेक्शन एंड रन, ठीक है, बम्प बम्प रन एंड फेल। रन मतलब ये रन और फेल होने का जो पैटर्न है, इसी के वजह से हमने जो बाइंग जोन डिसाइड किया है वो है ये वाला एरिया, ना कि ये ब्रेक होने के बाद। जब भी ये सीधा सीधा ब्रेक होगा ना ट्रेंड लाइन, तब हमें सीधे सीधे बाय नहीं करना है, वो एग्रेसिव बाइंग होगा, ठीक है। वहां पे भी बाय करोगे तो वो एग्रेसिव बाइंग हुआ। लेकिन अगर पुल बैक पे आप ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ रहे हो इस एरिया में, बॉटम पे इस एरिया में ट्रैपिंग कैंडल, इस एरिया में ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है, तो इस एरिया में ट्रैपिंग कैंडल, अब यहाँ पे देखो ट्रैपिंग कैंडल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधा नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो ये चारों टाइप हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ये बम्प एंड रन का थ्योरी है पूरा, ठीक है। और ये डॉ थ्री का 5वां पार्ट है, ठीक है, अगला पार्ट। तो इसी में हम ये करेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करता है जब बम्प एंड रन ब्रेक करता है, ये ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सिनेरियो बनता है और अलग अलग के हम सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो का देखेंगे अभी हम, ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा। और ये कंफर्मेशन कैसे करना है, इसमें ज्यादा कंफर्मेशन रहे तो ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये वाला जो रहेगा तो आपको यहाँ पे करेक्शन में मिल जाएगा आपको बॉटम पे, ठीक है, डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा, फिर डाउ थ्री फिर से तोड़ेगा, वहां पे आपको फिर से बाइंग मिलेगा। और ये कंसोलिडेशन के बाद कंफर्म होगा, ठीक है। अगर इधर कहीं बाय कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ना ये सेल जाएगा ना टारगेट हिट होगा। अगर बहुत दिन रुका रहा है तो कोई मतलब नहीं है वहां पे बैठने का, निकल जाओ फिर ऐसे वाले स्टॉक्स, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बम्प एंड रन एंड करेक्शन पैटर्न है ये, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड नहीं करना है तो आपको अगले स्विंग में समझ में आ जाएगा कि ये बम्प एंड रन एंड करेक्शन बना रहा है, ठीक है।
तो ये वाले में आपको ये करना है, और ये ट्रैप होता है, यहाँ पे आपका एसएल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फेल्योर होता है बम्प एंड रन थ्योरी का, इसको हम बोलेंगे फेल्योर। अगर इससे बचना है तो सिर्फ आपको एसएल बचाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला जो होगा, देखो कोई भी आप पैटर्न यूज करोगे तो 3 यहाँ पे पैटर्न में आपको प्रोबेबिलिटी अच्छा है, इसलिए ये इतना अच्छा काम करता है। इसके साथ अगर आप ये करेक्शन डालोगे तो और भी अच्छा चलेगा, इसमें भी ये आपको ये कर देगा, वैनिश कर देगा ये पैटर्न, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल का स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। ट्रैपिंग कैंडल नहीं देखा है तो मैं आई बटन दबा दो ऊपर, आपको मिल जाएगा वो ट्रैपिंग कैंडल। इस तरह से यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी से यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बजाज का, बजाज वाला फाइनेंस का एक था हमारा, कि वो फर्स्ट जो पैटर्न है वो देखेंगे ये वाला, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न जो ये बना रहा था ये वाला हम देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करता है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोज लेके जाऊंगा आपको, ठीक। देखो यहाँ पे बम्प पैटर्न था, यहाँ पे ये देखो बम्प, ठीक है। बम्प हुआ, पुल बैक आया, बड़ा पुल बैक, बड़ा बम्प है यहाँ पे। तो देखो ये बम्प एंड रन का सीधा सीधा रन है यहाँ, ठीक है। कहीं पे पुल बैक नहीं, कुछ भी नहीं है, वी शेप रिकवरी टाइप रिकवरी किया है इसने, ठीक है। ये वाला बम्प एंड रन सीधा सीधा बम्प एंड रन है यहाँ, और सीधा सीधा आपको कितना देगा ये, इसके बाद 20% के ज्यादा, 20% से ज्यादा दिया है इसने आपको, ठीक है। ये वाला सीधा आपका यहाँ तक का टारगेट दे देगा, ये वाला जो है एग्रेसिव, ठीक है। एक बार बम्प एंड रन एंड करेक्शन वाला देखते हैं, ठीक है। भारतीय में देखेंगे एक बार, आपको मिलेगा यहाँ पे करेक्शन, जिसमें मेरा भी बाइंग है अभी, ठीक है। ये देखो बम्प एंड रन है, ये करेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इस एरिया से करेक्शन ही कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इधर से कितना आगे जाएगा या फिर ये करेगा, तो आप इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हो। अभी तो ये करेक्शन करने आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये करेक्शन कर रहा है, ठीक है। ये ज्यादा ज्यादा करेक्शन इस एरिया में कर रहा है ना, इसलिए करेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप डब्ल्यू भी कंसिडर कर सकते हो, डब्ल्यू फॉर्मेशन वाला, तो ये ऐसे इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलवेज बाय जोन में ऑलरेडी आ चुका है। ऑलवेज बाय जोन मतलब हर एक ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है आपको, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। कौन सा ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है? सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल, बस। अब इस साइड में आ चुके हो ना आप, ये वाला देखो ट्रेंड लाइन बन चुका है ना, ऑलवेज बाय जोन है, ये ऑलवेज सेल जोन था। यहाँ पे आपको बायर ट्रैपिंग ढूंढना था सिर्फ, ये बार स्टेपिंग कैंडल, ये बार स्टेपिंग कैंडल, इस तरह से ये बार स्टेपिंग कैंडल, ठीक है। छोटा सा प्रॉफिट देखिए, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपका ट्रेड, लेकिन इतना नीचे आने के बाद आपका डिमांड जोन के पास कोई ट्रैपिंग कैंडल का सिनेरियो नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको बार स्टेपिंग ढूंढना है डिमांड जोन के पास, ठीक है। तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का है अभी भी। और मैं और एक बताता हूँ, करेक्शन वाला एक दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो डब्ल्यू हुआ, पहले क्या था? सीधा सीधा बम्प एंड रन, सीधा सीधा टारगेट देगा आपको, पिछला जो स्विंग हाई होगा वो ब्रेक करेगा, और वहां से वो वी शेप रिकवरी टाइप होगा। अब ये डब्ल्यू फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और करेक्शन वाला देखना है तो आपको गुजरात वाला दिखाता हूँ मैं, गुजरात अल्कलीज का जो है वो वाला एक बार दिखाता हूँ। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में बना रहा है ये, ठीक है। वीकली में दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। बहुत दिनों से ये था, पूरा बम्प एंड रन है, यहाँ पे ब्रेक किया इधर, फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है देखो इधर, लेकिन साइडवेज चला गया। फिर साइडवेज के बाद देखो ये कैंडल कितना बड़ा दिया है, एक एक दिन में 20% दिया है इसने। फर्स्ट टारगेट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग चालू, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट हो चुका था, अब जाएगा ये आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी ये स्लोली स्लोली जाएगा, अभी वीकली है तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो वेट करेंगे ये ब्रेक होने के लिए, ठीक है, डब्ल्यू और ये। अब फेल्योर देखना है तो आपको फेल्योर के लिए इंट्राडे में ज्यादा मिलेगा फेल्योर्स के लिए, ठीक है। जो जो फेल होते हैं ना, तो वो इंट्राडेज में ज्यादातर मिलेंगे आपको। तो दिखाऊं मैं यहाँ पे, और देखो फेल्योर भी होता है ना, तो ट्रैपिंग कैंडल दे के नहीं जाएगा, आपको देगा तो भी आपका छोटा सा लॉस बनेगा एक आधे कैंडल का, ठीक है। तो इस तरह से देखना है बम्प एंड रन का किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो मार्केट साइकिल का यही है पूरा, ठीक है। पूरा देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पे। मार्केट ये करेगा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लोज बनाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि किस तरह से ये करता है, ठीक है, बम्प एंड रन का। तो फिर से ये क्या करेगा, अप ट्रेंड रहेगा तो फिर डाउन ट्रेंड जाएगा, और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में है ना, कभी भी बम्प एंड रन तोड़ेगा ना, ये ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई का भी एक एग्जांपल लेंगे,
1 आवर में जाके देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स होते हैं ना उसमें कैसे करना है, ठीक है। और जो भी प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ेगा, हाईज और लोज तोड़ेगा ना, हाईज तोड़ेगा ना, वहां से आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस बहुत सालों से अगर ब्रेक कर रहे हैं, 5 साल से 3 साल से जो हाईज तो अभी जाके तोड़ रहे हैं ना, मतलब कुछ तो खास है ना उसमें कि वो तोड़ रहे हैं जाके अभी, ठीक है। एकदम से फर्स्ट टच में नहीं करना है, आने दो ऊपर, ब्रेकआउट होने दो, ऊपर सस्टेन करने दो, वहां पे ट्रैपिंग कैंडल, ऊपर के जोन में ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है, ठीक है, फिर बाइंग बनाओ, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाओ वहां पे कि एकदम से बाइंग नहीं करना है बाबा ब्रेकआउट पे, 20-20% वाले ब्रेकआउट पे कौन बाय करता है, नहीं करना है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता है लोगों का, 20% प्रॉफिट 2 दिन में लोगों का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग होता है, और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग वहां पे थोड़ी ना बाय करते, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और बम्प एंड रन जब भी तोड़ेगा ऐसा बॉटम में करना है आपको, इस एरिया में बाइंग, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ के, ठीक है, वो वाला आप देख लीजिए। तो मार्केट इसी तरह से होता है, ठीक है, ये मार्केट का साइकिल है। तो मैंने यहाँ पे बताया बम्प एंड रन के लिए आपको एक तो करेक्शन मिलेगा, यहाँ पे करेक्शन के बाद ब्रेकआउट मिलेगा। ऑल टाइम हाई इसलिए बोल रहा हूँ, वही स्टॉक चूज करना है। अगर ऑल टाइम हाई का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दबाइए, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऑल टाइम हाइज जो होते हैं ना स्टॉक्स, उसमें इसी तरह से करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ऑल टाइम हाई का, टाटा स्टील का दिखाता हूँ मैं, उसमें किस तरह से बाइंग और ये करना है आपको, ठीक है, हर एक इसमें। तो कभी भी इसमें बनेगा तो आपको ये वाला ऑल टाइम हाई कहाँ से गया था, इस जोन से गया था, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला कैंडल था ऑल टाइम हाई वीकली में, डेली में एक बार शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डेली में देखिए, अभी यहाँ पे डेली में एक आपको बम्प एंड रन का ये मिला था यहाँ पे, ये वाला देखिए, ठीक है, इस एरिया में बम्प एंड रन मिला था आपको, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ेगा, ये देखो आया, बम्प किया, रन किया, यहाँ पे पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये 1 डे में एक ही ट्रेड मिला, लेकिन 1 आवर में देखेंगे हम, यहाँ पे आवरली में जाके देखेंगे कि कितने सारे मिलेंगे हमें, ठीक है। वो ये वाला जो एरिया है पूरा इसी तरह से देखना है, ठीक है। और जहां पे फेल होगा गया, वो कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। छोटा छोटा आपको फेलियर तो मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वाला देखो बम्प एंड रन यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला देखो बम्प एंड रन पुल बैक पे बाइंग, ठीक है। टारगेट 1 ये वाला आपको पिछले वाले सारे टारगेट्स दिए यहाँ पे, फिर से यहाँ पे बनाया बम्प एंड रन, ये वाला देखो, ठीक है। इसको बनाओ या फिर इसको बनाओ, कोई भी चलेगा, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ है तो आपको देगा जरूर, ठीक है। ज्यादा बड़ा बम्प है तो वहां पे तो बहुत अग्रेसिव, ये तो टूटेगा नहीं आपका, ठीक है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में तो और बनाएगा ये, ठीक है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखना है तो यहाँ पे देख लो, वो ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये वाला, ये वाला करेक्शन, ये वाला करेक्शन, तो ये ऑलवेज बाय जोन में आ चुका है, ऑलवेज बाय जोन इन द सेंस ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। और ऑलवेज बाय जोन जो होता है ना स्टॉक, ये देखो प्रीवियस कैंडल हाई तोड़े जाएगा, ये भी था देखो ऑलवेज बाय जोन था ये पूरा, प्रीवियस कैंडल स्विंग हाई यहाँ पे तोड़ा था, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे बम्प एंड रन था, बम्प एंड रन यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, इस एरिया में था, इस एरिया में था, आपको हर एक जगह पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें, सिर्फ ये ऑल टाइम जब ये भी होता है ना ऑलवेज बाय जोन जो होता है, पंप एंड रन का इस साइड का जो एरिया होगा वो होगा ऑलवेज बाय जोन, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के नीचे जो होगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे जो एरिया होगा ये वाला, ये ऑलवेज सेल जोन होगा। अब ये शॉर्ट टर्म में होगा, छोटे टाइम फ्रेम में ऑलवेज सेल होगा इसमें, क्योंकि इधर देखो काउंटिंग ऑफ रेड कैंडल ज्यादा है, यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इस साइड जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ बाइंग ज्यादा सोचना है, जब तक ये करेक्शन करेगा तब तक, ठीक है, या फिर स्विंग ट्रेड करो यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा नीचे का बम पैटर्न वाला, ठीक है। अभी भी सस्टेन्ड है ये, तो अभी सोचना ही नहीं है ना यहाँ पे कोई सेल करना है। अब बम पैटर्न नीचे की तरफ जा रहा है, डाउ थ्री ब्रेक कर रहा है तो नीचे की तरफ जाओ, ऊपर अगर कोई सप्लाई होना आ रहा है, ठीक है, तो वो वाला इस तरह से देखना है। पुल बैक पे आएगा फिर से यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल ढूंढो, ठीक है। और ऑलवेज बाय जोन में हमें क्या करना है, बाय स्टैपिंग सेलर स्टैपिंग ढूंढना है। देखो यहाँ पे मिला है सेलर स्टैपिंग, ठीक है, 3 वाइट कैंडल, ये वाला ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे भी ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक, आपको ये वाला अच्छा भी नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ट्रैपिंग नहीं है। तो अगर 20 में लगाओगे तो आपको तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला ट्रैपिंग कैंडल है, यहाँ पे लेग भी है, ये वाला पूरा लेग, ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया ये वाले कैंडल, ये पूरा लेग अगर देखोगे तो इस कैंडल ने ये कर दिया। यहाँ पे सेलर स्टैपिंग कैंडल है ये वाला, ठीक है। उसका अगर वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, जाके अपलोड किया है यूट्यूब। तो ये ऑलवेज बाय जोन में है,
ठीक है। ऑलवेज सेल जोन में क्या होगा, वो बेयरिश स्टॉक होगा जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। ठीक है। तो इस तरह से देखना है बम्प एंड रन का, और ये वाला पूरा जो थ्योरी है ना, पूरा साइकिल जो मार्केट का इसी तरह से होता है। इससे अलावा कुछ सिनेरियो बनेगा नहीं, क्योंकि जाएगा तो डायगोनली ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। बम्प एंड रन नीचे की तरफ बनाएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ, दो ही बनाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड का बनाएंगे फिर से नीचे की तरफ का। ठीक है। वो वाला बम्प एंड रन बनेगा, ऑलवेज सेल जोन बन जाएगा फिर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर में अगर ये ब्रेक करके नीचे जाएगा इधर, ठीक है, ये वाला अगर ये ब्रेक करेगा, समझो यहीं से नीचे जा रहा है, ये ब्रेक कर रहा है ये इसी रेंज में, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा ना, स्विंग हाइज मार्क करेगा। ठीक है। तो जब भी ये फिर ब्रेक करेगा तो अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ से हम फिर से करेंगे बाय इस जोन से। ठीक है। तो ये वाला अभी तो ऑलवेज बाय जोन में है। ट्रैपिंग कैंडल क्या ढूंढना है, सिर्फ सेलर्स ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। दिन में जाओ या फिर कोई भी 1 आवर में जाओ, या फिर आप डेली में ढूंढो। डेली में ढूंढ रहे हो तो स्विंग ट्रेड करोगे, इंट्राडे में कर रहे हो तो कोई आपको छोटे छोटे ये करने ट्रेड्स। ठीक है। इस तरह से देखना है। और फ्यूचर में जाएगा तो ऑलवेज सेल जोन में कभी भी बाय नहीं करना है। ऑलवेज सेल जोन इन द सेंस, इसके दो मतलब है, इसमें सेल करो ना कि कभी बाय ना करो। अब इसमें कोई सेल नहीं करना है, कितना भी अच्छा सेलिंग मिला ना आपको इसमें, तो नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ से आएगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है, तो ये यहाँ से सेल नहीं देखो बाइंग इधर से नहीं आया, तो अब अगर आपने इधर से सेल किया है और आप सोच रहे हो इधर तक आएगा, नहीं, आपका जाके सेल हिट कर देगा ये। इसलिए बोलता हूँ मैं, ऑलवेज बाय जोन में कभी भी सेल नहीं करना। ठीक है। और ऑलवेज सेल में कभी भी बाय नहीं करना, ये दो बस याद रखो कंडीशंस। अभी निफ्टी भी जो है ना, ऑलवेज बाय जोन में आने वाला है, अभी नहीं है, एक लेग आने दो उसका, फिर वो बन जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा मार्केट का साइकिल जो है ना, ये पार्ट है फिफ्थ है हमारा डव थ्री का। तो इससे और भी आएंगे 2-3 वीडियो हमारे डव थ्री के, उसके बाद देखेंगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।